हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चैप्टर के अंतर्गत इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना सीखेंगे। कल भी इसके बारे में जानकारी दी गई थी। ये सारी जानकारियाँ आपको किसी आगे चल के कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप देंगे, चाहे वो रेलवे का हो, एयरफोर्स का हो, यहाँ तक कि यही छोटी छोटी बातें आगे चल के IAS PCS में आपके काम आती हैं। इनको बहुत ध्यान से सीखना और समझना चाहिए। तो ये एक्सरसाइज हम करके देखते हैं जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस पर बेस्ड है। पहला एग्जाम्पल देखिए, माय फ्रेंड सैड, मेरे मित्र ने कहा, विल यू हैव कॉफ़ी विद मी। मान लीजिए ये सेंटेंस इस तरह से हो, वुड यू लाइक टू हैव कॉफ़ी विद मी। वुड यू लाइक का मतलब है क्या आप पसंद करेंगे, टू हैव कॉफ़ी, कॉफ़ी लेना, विद मी, मेरे साथ, क्या आप मेरे साथ कॉफ़ी लेना पसंद करेंगे। ये क्वेश्चन मार्क लग रहा, शुरू में सहायक क्रिया है। ये स्ट्रक्चर जो है ये इंटरोगेटिव सेंटेंस का है, लेकिन वास्तव में इसका भाव जो है वो इंटरोगेटिव नहीं है, प्रश्न पूछना नहीं है, बल्कि ये एक रिक्वेस्ट है, ये एक प्रार्थना है, बात को कहने का ढंग है। कोई बहुत शालीन आदमी हो, क्या आप कुछ तो कहेगा, भाई एक गिलास पानी लेके आओ भाई। और कोई अच्छा शालीन आदमी हो, शालीन मेहमान तो क्या आप मुझे एक गिलास पानी पिला दोगे। ये उसकी शालीनता है, विनम्रता है, प्रार्थना करने का ढंग है। तो जब आप किसी से प्रार्थना करते हैं तो उसमें वुड यू लाइक शब्द का प्रयोग करते हैं। वुड यू लाइक टू हैव फूड, वुड यू लाइक टू हैव कॉफ़ी, वुड यू लाइक टू हैव टी। तो वुड यू लाइक टू हैव कॉफ़ी विद मी, क्या आप मेरे साथ कॉफ़ी लेना पसंद करोगे। भले ही ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, लेकिन हमने क्या बताया, इसमें भाव है प्रार्थना का। तो तब आप क्या करेंगे, इस सैड या सैड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। और माय फ्रेंड सैड, मेरे मित्र ने कहा, ये कल बताया था आपको कि जब उसमें ऑब्जेक्ट ना हो तो उसमें मी अपनी तरफ से जोड़ना। अगर ये सब्जेक्ट आई या वी हो तो फिर यहाँ पे हिम, हर या देम ये जोड़ना, जब ऑब्जेक्ट ना हो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में। तो क्या हो जाएगा, माय फ्रेंड सैड टू का क्या हो जाएगा, आस्क्ड माय फ्रेंड, और चूंकि रिक्वेस्ट है तो क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड। माय फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी टू, ये हटा देंगे, वुड यू लाइक, वुड यू लाइक हटा देंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, टू हैव कॉफ़ी विद। अब मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, माय फ्रेंड के लिए बदल जाएगा, वो आज में तो हिम हो जाएगा। कैसे, जैसे हमें बदलना, आई, माई, मी, माइन। फ्रेंड के लिए, फ्रेंड है ही, तो ही, हिज, हिम, हिज। तो मी का क्या हो गया, हिम, तो विद मी का हो जाएगा विद हिम। तो पूरा सेंटेंस क्या हुआ भाई, माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी, आगे टू हैव कॉफ़ी विद हिम।
फुल स्टॉप। ये हो गया। माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी टू हैव कॉफ़ी विद हिम। मेरे मित्र ने मुझसे प्रार्थना की उसके साथ कॉफ़ी लेने की। द ट्रैवलर सेड, यात्री ने कहा, कैन यू प्लीज टेल मी, क्या तुम कृपया मुझे बता सकते हो द वे टू द बस स्टेशन, बस स्टेशन का रास्ता, बस स्टैंड का रास्ता। क्या तुम मुझे बस स्टेशन का रास्ता बता सकते हो? क्योंकि कैन यू प्लीज, प्लीज आया तो रिक्वेस्ट है। वुड यू प्लीज, कैन यू प्लीज, विल यू प्लीज, जिसमें हो वो रिक्वेस्ट, तो सेड टू को रिक्वेस्टेड में ही बदलेंगे। तो क्या होगा? द ट्रैवलर रिक्वेस्टेड मी। अब ये कैन यू प्लीज, विल यू प्लीज, वुड यू प्लीज ये हटा देंगे, केवल वर्ब से पहले टू लगा देंगे। टू, ये तो हटा दिया कैन यू प्लीज, और वर्ब से पहले क्या लगा दिया? टू। ये नियम है इसका इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में। जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो ये हटा देंगे और वर्ब से पहले केवल टू लगा देंगे। टू टेल, अम्मी फर्स्ट पर्सन का ट्रैवलर के लिए हो जाएगा हिम। टू टेल हिम द वे टू दी बस स्टेशन। फुल स्टॉप। ये हो गया। द ट्रैवलर रिक्वेस्टेड मी, यात्री ने मुझसे प्रार्थना की, टू टेल हिम द वे टू द बस स्टेशन, उसे बस स्टेशन का रास्ता बताने की। बी पंक्चुअल, समयनिष्ठ बनो। माई टीचर सेड, मेरे अध्यापक ने कहा, अदरवाइज, अन्यथा, यू विल बी पनिश्ड, तुम्हें सजा दी जाएगी। विल बी पनिश्ड, सजा दी जाएगी। पैसिव वॉइस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। अदरवाइज यू विल बी पनिश्ड, अन्यथा तुमको सजा दी जाएगी। यहाँ पे आप देखिए बी पंक्चुअल, ये भी इन्वर्टेड कोमाज में है, ये भी इन्वर्टेड कोमाज में है। अदरवाइज यू विल पनिश्ड, ये एक ही सेंटेंस है। बी पंक्चुअल, अदरवाइज यू विल बी पनिश्ड। माई टीचर सेड, मेरे अध्यापक ने कहा। इसमें रिपोर्टेड स्पीच को तोड़कर दो भागों में लिखा गया है, बस इतनी बात है। माई टीचर सेड, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, मेरे अध्यापक ने कहा, तो हम इसको यहीं से लिखेंगे। बी पंक्चुअल, समयनिष्ठ बनो, नियमित बनो, समय के पाबंद बनो। तो क्या लिखेंगे? टीचर क्या देगा? शिक्षा देगा। तो द टीचर, जब आपको लगे इसमें आज्ञा नहीं, प्रार्थना नहीं, सलाह नहीं, सुझाव नहीं, तो उसमें आस्क में बदल देते हैं। माई टीचर आस्क्ड मी, इससे पहले क्या लगा देंगे? टू। बी पंक्चुअल, तो क्या हो गया? माई टीचर आस्क्ड मी। To be punctual, ये चेतावनी है तो इसमें जोड़ दो एंड वार्न, और चेतावनी दी। क्या? अदरवाइज, अब ये यू जो है ये सेकंड पर्सन का मी के लिए बदलेगा, क्या हो जाएगा? आई। अदरवाइज आई वुड बी पनिश्ड, अदरवाइज
आई वुड बी पनिश्ड। अन्यथा मुझे सजा दी जाएगी। मेरे अध्यापक ने मुझसे पंक्चुअल होने के लिए कहा और चेतावनी दी कि अन्यथा मुझे सजा दी जाएगी। शी सेड टू हर टीचर, उसने अपने अध्यापक से कहा, प्लीज एक्सप्लेन दिस पोएम टू मी, कृपया समझा दीजिए यह कविता मुझको, कृपया मुझको ये कविता समझा दीजिए। उसने अपने अध्यापक से कहा, तो क्या कहा उसने? प्रार्थना करी, प्लीज आया, प्लीज कृपया, जिसमें प्लीज वो काइंडली मान लीजिए प्रार्थना, उसने सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदलना। तो क्या लिखेंगे? सी requested her teacher कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा क्या लगाएंगे? टू। प्लीज हटा देंगे, वर्ब आ जाएगा टू के बाद। टू एक्सप्लेन, दिस का हो जाएगा दैट पोएम। टू मी बदलेगा, सी के लिए क्या हो जाएगा? हर। सी का क्या हो जाएगा? सी के लिए हर। जैसे सी हर, हर, हर्ष, तो ये मी का क्या हो गया? हर। तो इसलिए शी रिक्वेस्टेड हर टीचर टू एक्सप्लेन दैट पोएम टू हर, फुल स्टॉप, ऐसे बदल देंगे इसको। The son said to the pupils, संत ने शिष्यों से कहा। The son, संत ने, said कहा, to the pupils, शिष्यों से क्या कहा? Be quiet, शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। And listen to me, और मेरी बात सुनो, केयरफुल्ली, ध्यानपूर्वक, और ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनो। तो क्या होगा भाई? The son, संत जी क्या करेंगे? संत जी तो शिक्षा देंगे, सलाह देंगे, उपदेश देंगे। जब आपको लगे कुछ नहीं है तो वहां पे भी आस्क आप लिख सकते हैं। सेड टू की जगह क्या हो जाएगा? आस्क दी संत, आस्क द प्यूपिल्स टू, कोमा इनवर्टेड कोमा हटा के टू लगा देंगे, टू बी क्वाइट। टू बी मैंने होने के लिए, क्वाइट शांत, शांत होने के लिए कहा संत ने शिष्यों से। एंड टू लिसन टू, अब मी फर्स्ट पर्सन का संत के लिए बदलेगा हिम, थर्ड पर्सन हो जाएगा। संत को हिम मानने, ही मानेंगे तो उसका क्या हो जाएगा? हिम। ही का क्या हो जाएगा? हिम, मी की जगह। एंड टू लिसन टू हिम केयरफुल्ली, इस तरह ही हो गया। द संत आस्क्ड द प्यूपिल्स, संत ने शिष्यों से कहा, टू बी क्वाइट, शांत होने के लिए, एंड टू लिसन टू हिम केयरफुल्ली, और उसकी बात ध्यान से सुनने के लिए। और देखिए
द चाइल्ड सेड टू हर मदर, बच्चे ने अपनी माँ से कहा, लेट मी प्ले नाउ, अब मुझे खेलने दो। लेट मैंने दो, लेट मी प्ले मुझे खेलने दो, लेट मी गो मुझे जाने दो, लेट मी स्लीप मुझे सोने दो। तो ये भी रिक्वेस्ट है, तो इसमें भी सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। तो क्या हो जाएगा, द चाइल्ड, यह द चाइल्ड सेड टू हर मदर, बच्चे ने अपनी माँ से कहा लेट मी प्ले नाउ, मुझे खेलने दो। तो क्या हो जाएगा, द चाइल्ड रिक्वेस्टेड हर मदर, ये कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के क्या लगा देंगे, केवल टू लेट, और मी हो जाएगा चाइल्ड के लिए हर या हिम। टू लेट हर प्ले, नाउ का देन, ये हो गया। द चाइल्ड रिक्वेस्टेड हर मदर टू लेट हर प्ले देन। लेट से ऑर्डर भी हो सकता है, फादर सेड टू हिज सन, पिताजी ने अपने पुत्र से कहा, लेट द गेस्ट्स स्लीप, मेहमानों को सोने दो। तो क्या हो जाएगा भाई, इसमें लेट से ऑर्डर का भाव है, आदेश का भाव है, पिता अपने पुत्र को आदेश देगा कि भाई मेहमानों को सोने दे, परेशान मत कर। तो क्या होगा, फादर ordered his son, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के टू लेट द गेस्ट्स स्लीप, ऐसे। तो लेट से प्रार्थना भी है, लेट से आदेश भी है। लेटस अगर है ये देखिए बाकी है, ही सैड, उसने कहा लेट अस लीव द स्कूटर हियर एंड ब्रिंग ए मैकेनिक फॉर रिपेयर्स। उसने कहा लेट अस लीव, आओ हम छोड़ दें, द स्कूटर, स्कूटर को हियर यहीं पर, एंड ब्रिंग और ले आए, ए मैकेनिक एक मिस्त्री, फॉर रिपेयर्स रिपेयर के लिए। तो क्या होगा भाई, इसमें लेटस है, लेट की बजाय खाली लेट नहीं है, इसमें खाली लेट नहीं है, इसमें लेटस है। लेट के साथ जब अस हो तो उसका मतलब होता है आओ, लेट्स गो, आओ चलें, लेट्स सिट, आओ बैठें, लेट्स टॉक, आओ बातें करें, लेट्स सिट इन द सन, आओ धूप में बैठे, लेट अस लिसन टू द म्यूजिक, आओ संगीत सुने,
लेट्स एंजॉय टी, आओ चाय का आनंद लें। तो लेटस मतलब आओ हम, ये प्रस्ताव होता है। तो जिसमें लेटस हो तो उसमें सैड को या सैड टू को प्रोपोज्ड में बदल देते हैं। तो क्या करेंगे इसमें, ही प्रोपोज्ड कर देंगे, उसने प्रस्ताव किया, ही प्रोपोज्ड, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा देंगे और लेटस के स्थान पे दैट दे शुड लिख देंगे, दैट दे शुड, लेटस की जगह याद कर लीजिए दैट दे शुड, लेटस की जगह हो गया दैट दे शुड। तो ही प्रोपोज्ड दैट दे शुड लीव, लीव मैंने छोड़ना, लीव द स्कूटर, हियर का हो जाएगा देयर, लेट अस लीव द स्कूटर, हियर तो हो गया दैट दे शुड लीव द स्कूटर देयर एंड ब्रिंग ए मैकेनिक, and bring a mechanic for repairs। ये हो गया, उसने प्रस्ताव किया दैट दे शुड लीव द स्कूटर देयर, कि उन्हें स्कूटर वहीं छोड़ देना चाहिए, एंड ब्रिंग ए मैकेनिक फॉर रिपेयर्स, और रिपेयर के लिए एक मिस्त्री को ले आना चाहिए। तो इस प्रकार से आप ये जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं उनको आसानी से बदल सकते हैं। Let us discard the horse, said King Philip। राजा फिलिप्स ने कहा, Let us discard the horse, आओ हम घोड़े को त्याग दें, डिस्कार्ड मतलब छोड़ देना, त्याग देना। Let's discard the horse, आओ हम घोड़े को त्याग दें, said King Philip, राजा फिलिप्स ने कहा। लेट्स नॉट, ये लेट्स नॉट ये शॉर्ट में लिखा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं लेट्स नॉट, बस ये एपोस्ट्रोफी लगा के एस लगा दिया, यू खत्म कर दिया। ये लेट्स नॉट ऐसे है, लेट अस नॉट। लेट्स नॉट सेड अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट ने कहा, सिकंदर महान ने कहा, सिकंदर महान ने कहा कि लेट्स नॉट का मतलब लेट्स नॉट डिस्कार्ड दी हॉर्स, कि हमें घोड़े को त्यागना नहीं चाहिए। तो इसको कैसे इनडायरेक्ट में बदलेंगे, तो लिखेंगे यहाँ से राजा फिलिप ने कहा, क्या कहा, लेट अस डिस्कार्ड दी हॉर्स, हमें घोड़े को त्याग देना चाहिए। तो उसने प्रस्ताव किया, तो किंग फिलिप्स प्रोपोज्ड, ऐसे लिखेंगे किंग फिलिप्स प्रोपोज, क्योंकि दैट लेटर्स है ना इसलिए सैड टू को टाइम बदलेंगे प्रोपोज्ड में, किंग फिलिप्स प्रोपोज्ड दैट
दैट लेटर्स का क्या हो गया, दे शुड, दैट दे शुड, लेटर्स की जगह दैट दे शुड। डिस्कार्ड द हॉर्स, फुल स्टॉप। आगे है लेट्स नोट, सर अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान ने कहा लेट्स नोट, यानी लेट्स नोट डिस्कार्ड द हॉर्स, हमें घोड़ों को त्यागना नहीं चाहिए। तो या तो आप इस तरह पूरा लिख सकते हैं कि अलेक्जेंडर द ग्रेट रिप्लाइड दैट दे शुड नॉट डिस्कार्ड द हॉर्स। अलेक्जेंडर द ग्रेट रिप्लाइड दैट दे शुड नॉट डिस्कार्ड द हॉर्स है, तो इस तरह पूरा लिखेंगे। या शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं कि अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर महान इसके खिलाफ था, घोड़े त्यागने के खिलाफ था। तो दोनों प्रकार से हम लिख देते हैं, या तो आप ऐसा लिखेंगे अलेक्जेंडर द ग्रेट रिप्लाइड, अलेक्जेंडर महान ने उत्तर दिया। रिप्लाइड ठीक है, आप इसकी जगह चाहे तो प्रोपोज भी लिख सकते हैं। अलेक्जेंडर द ग्रेट प्रोपोज दैट दे शुड नॉट, है ना लेट्स नॉट, तो लेट्स का क्या होगा दे, दैट दे शुड नॉट, आगे क्या है डिस्कार्ड द हॉर्स, ये अंडरस्टूड है छिपा हुआ। दैट दे शुड नॉट डिस्कार्ड द हॉर्स, के उन्हें घोड़े को नहीं त्यागना चाहिए। या ऐसे भी लिख सकते हैं बट अलेक्जेंडर द ग्रेट was against it, लेकिन सिकंदर महान इसके खिलाफ था। उसका पिता राजा किंग फिलिप चाहता था कि इसको त्याग दिया जाए, लेकिन वो सिकंदर जो था उसके खिलाफ था। किसके त्यागने के खिलाफ था, उसको घोड़े को डिस्कार्ड करने के खिलाफ था। बट अलेक्जेंडर द ग्रेट वाज अगेंस्ट इट। तो मैं समझता हूँ आपने ये सब ठीक प्रकार से समझा होगा, सीखा होगा। इसको आप बार बार समझिए, बार बार देखिए, करके देखिए। एक बार जब आपके मन में बैठ जाएगी फिर आप कोई गलती नहीं करोगे। सो प्रैक्टिस विल डेफिनेटली मेक यू परफेक्ट। आप ये वीडियो खुद देखिए, आपके जो भाई बहन हैं उनको भी बता दीजिए। अगर किसी को नहीं पता हो, भाई आजकल कोरोना की वजह से स्कूल में पढ़ाई नहीं चल रही है, तो ये पढ़ाई के लिए वीडियो आपके पास भेजी जा रही है। आप इनका लाभ उठाओ, कोई बच्चा इससे वंचित नहीं रहना चाहिए। सबके सब आप चाहें तो ये जो चैनल है आप इसको सब्सक्राइब करिए, फिर आपके बिना कष्ट के ही आपके पास ये आती रहेंगी सारी वीडियो। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच बॉयज़, थैंक यू।